गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इंटीग्रेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसको हम लोग 30 से 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट करेंगे। ये जब प्रैक्टिस होगा तो हम आसानी से इसको 30 से 40 सेकंड में कर सकते हैं। अब मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x डिवाइड बाई e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x। इसको ध्यान से हम लोग देखें, ये जो नीचे वाला टर्म है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है। कैसे e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है, तो चेन रूल के थ्रू e पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2e पावर 2x। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 2t 2e पावर 2x चेन रूल के थ्रू माइनस 2e पावर 2x माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। यहां से अगर मैं 2 को कॉमन कर लूं तो e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। लेफ्ट साइड में जाके अगर पुट करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 dt बाई 2, और जो हमने लेट किया था वो t, इसका मतलब है 1 बाई 2 log t प्लस c 1 बाई 2 log t की वैल्यू हमने पुट किया था e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस c। इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो हम लोग जब प्रैक्टिस रहेगा तो इस क्वेश्चन को हम लोग 30 से 40 सेकंड के अंदर इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है 3 पावर x डिवाइड बाई 1 माइनस 9 पावर x। इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। ये 9 पावर x को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर पावर x 3 पावर x पावर 2। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया 3 पावर x 1 माइनस 3 पावर x स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या लेट करते हैं, 3 पावर x को लेट कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं a पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x log a होता है। तो अगर मैं 3 पावर x को लेट कर लेता हूं 3 पावर x लेट 3 पावर x इज इक्वल टू t 3 पावर x log 3 dx इज इक्वल टू dt 3 पावर x dx इज इक्वल टू 1 बाई log 3 dt। अब इसको इंटीग्रेशन में अगर मैं पुट करता हूं तो 3 पावर x dx 1 बाई log 3 dt को लास्ट में लिख लेते हैं, और हमने 1 बाई 1 माइनस इसको हमने t माना है 3 पावर x, तो t स्क्वायर dt। कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं 1 बाई log 3 बाहर कर दिया। हमारे पास जो बच गया 1 बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स t। फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए 1 बाई log 3 साइन इनवर्स t को हमने लेट किया था 3 पावर x। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन हम 30 से 40 सेकंड में हम लोग पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हमें फॉर्मूला पे कमांड होना चाहिए और प्रैक्टिस होगा तो हमें ये फौरन समझ में आ जाएगी क्वेश्चन देखते ही कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। अब जैसे अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं 1 बाई x प्लस x log x 1 प्लस x log x। अगर मैं इसको कॉमन कर लूं नीचे वाले टर्म में से x 1 प्लस log x, तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं log x को अगर मानते हैं लेट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x है, जो यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर नीचे पड़ा हुआ है। तो यहाँ सिर्फ log x को हम नहीं मानेंगे, फिर हम
डायरेक्ट यहाँ 1 प्लस लॉग एस को मान लेने से ये बेनिफिट होगा कि 1 का डिफरेंशिएशन इजीली 0 हो जाएगा। इसको अगर हम t मानते हैं तो 1 का 0 हो गया, लॉग एस का 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब 1/x dx को अगर हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास dt है, ये 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, मॉडुलस में डालते हैं इसको क्योंकि log नेगेटिव को नहीं लेता है। t की जगह पे हमने पुट कर दिया x प्लस log x। इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स नहीं 1 प्लस कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं चेंज कर देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ट्रिगो के फॉर्मूला से, 1 प्लस कॉस एक्स dx, कॉस एक्स dx। हम ऊपर नोमिनेटर में क्या देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल, हमारे पास दो टर्म बचा 1 dx और cos x यानी dx, दो टर्म यहाँ हो जाएंगे। 1 ds का मतलब x माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का sin x प्लस c, ये आंसर हो गया। ये फोर्थ क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट टाइम 30 से 40 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस होना जरूरी है और साथ में फॉर्मूला, ट्रिगो पे कमांड, डिफरेंशिएशन पे कमांड होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो मुश्किल हो जाएगा करना। अब देखिए इसके बाद जैसे मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे मैं ये देखता हूं कि साइन इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन नीचे पड़ा हुआ है। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ t dt, t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2, t की वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। इस तरह से हमने फोर्थ क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही लेस टाइम लेगा आपको, 30 से 40 सेकेंड, फॉर्मूला आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 7 पे पावर x log x, 7 पावर x log x, 7 पावर x log 1 प्लस log x। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए x log x को हम लेट कर लेते हैं। लेट x log x इज इक्वल टू t। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं बाई चेन रूल तो फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड को डिफरेंशिएट करें 1/x, फिर प्लस log s को कांस्टेंट रखें, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करें, फिर इसको डिफरेंशिएट करें log 1/x, 1/x नहीं 1 log s को हमने x को डिफरेंशिएट किया और साथ में मैं बता चुका हूं कि ds हम डाल देंगे। ये हो गया dt, x x कैंसिल, तो हम लोग क्या देखते हैं 1 प्लस log x dx इज इक्वल टू dt, 1 प्लस log s dt हो गया। 7 पावर x प्लस log s को हमने t माना है, t और प्लस log s dx dt हो जाएगा। हम लोग फॉर्मूला के थ्रू जानते हैं a पावर x का a पावर x बाई log a होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 7 पावर t बाई log 7 प्लस c। अब मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ t की वैल्यू हमारे पास है x log x प्लस c। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x साइन एक्स स्क्वायर dx। अब मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अगर मैं इनको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 dt। अब इनको अगर मैं पुट करता हूँ लाकर x dx की जगह पे 1/2 dt, 1/2 को बाहर लिख देता हूँ, dt साइन एक्स स्क्वायर को हमने t माना था, साइन t का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस t होता है, जबकि इंटीग्रेशन माइनस कॉस t होता है। 1/t कॉस t माइनस प्लस c माइनस 1/2 कॉस t, कॉस t को हम एक्स स्क्वायर यहाँ पुट कर देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। tan के अंदर log x स्क्वायर मैं डाल देता हूं, log x स्क्वायर डिवाइड बाई x dx। यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूं, लेट log x स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब मैं अगर इनको डिफरेंशिएट करता हूं तो 1/x स्क्वायर, चेन रूल के थ्रू फिर x स्क्वायर को भी करना होगा, 2x dx इज इक्वल टू dt, x कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, ये हमारे पास क्या मिला 1/x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। फिर अगेन मैं लाकर इंटीग्रेशन में इनको पुट कर देता हूँ 1/x ds को, तो 1/2 dt। और हमने यहाँ पे tan log x स्क्वायर क्वेश्चन था, log x स्क्वायर को t माना था, यहाँ पे हो गया tan t। हम लोग जानते हैं tan का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है log cos t, माइनस के साथ होता है, क्योंकि माइनस log cos x होता है। तो इस तरह से मैं अगर इनको पुट कर दूं t को, माइनस 1/2 log t की वैल्यू हमारे पास log x स्क्वायर है, तो cos log x स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, 2x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स पावर 4। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं लेट कर लेता हूं एक्स स्क्वायर को t। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x dx। ऐसा मैंने क्यों लेट किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पड़ा हुआ है और यहाँ एक्स स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर लेंगे। 2x dx इज इक्वल टू dt, 2x dx हमारे पास dt हो गया। यहाँ पे ये मिल गया साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को हमने t माना था, नीचे यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने t लिया था, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। फिर अगेन हम लेट करते हैं साइन इनवर्स t, क्योंकि ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे पड़ा हुआ है। साइन इनवर्स t इज इक्वल टू u, इनका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 माइनस टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू du। फिर मैं इसको लाके अगेन इंटीग्रेशन में पुट करता हूँ, तो साइन इनवर्स t को हमने u माना था, साइन इनवर्स, और इनका dt बाई 1 माइनस टी स्क्वायर du। फिर हमारा आंसर हो गया u²/2 प्लस c। u को हम पुट करेंगे, u की वैल्यू को हमने लेट किया था साइन इनवर्स t, साइन इनवर्स t (2 प्लस c। हमारा क्वेश्चन t के फॉर्म में नहीं था, हमारा क्वेश्चन x के फॉर्म में था। अगेन मैं यहाँ पे पुट करूंगा साइन इनवर्स t की जगह पे x², फिर यहाँ पे हो जाएगा (2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं और यहीं पे आपको एंड करते हैं। ये सारे क्वेश्चन 30 से 40 मिनट सेकंड और कुछ होंगे जो 1 मिनट तक ले सकते हैं। बहुत ही
ये शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट टाइम में कैसे करेंगे, जब फॉर्मूला हमारे पास होगा तब। अगर फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है तो करना मुश्किल होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, साइन पे पावर 4x cos क्यूब x। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। तो जब अगर मैं एक वैल्यू को लेट करूंगा तो हमारे पास दूसरा मिल जाएगा। लेकिन एक ट्रिक यहाँ पे ये है कि इस तरह के क्वेश्चन में हम इवन वाले टर्म को मानते हैं। इवन वाले टर्म को इसलिए मानते हैं क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा तो cos dx के साथ एंगेज हो जाएगा एक cos, और cos क्यूब जो ऑड के फॉर्म में है तो cos x इंटू cos स्क्वायर एक्स, उस cos स्क्वायर एक्स को हम sin स्क्वायर एक्स में जा सकते हैं। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन कभी भी हो तो आप किसको मानेंगे, इवन वाले टर्म को मानेंगे। तो इवन वाले टर्म को मानेंगे यहाँ पे लेट sin x इज इक्वल टू t, sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो cos x dx यानी हमारे पास ये था sin पे पावर 4x cos स्क्वायर x cos x dx। मैंने ऊपर वाले को पहले इस तरह से इस फॉर्मेट में बना लिया। sin x को हमने t माना था, ये t पावर 4 हो गया, और cos स्क्वायर एक्स को अगर मैं चेंज कर देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यानी 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू t है, cos डी एस डी टी है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो t पे पावर 5 t पे पावर 6 dt। अगर इनको इंटीग्रेट करते हैं तो t पे पावर 5 का इंटीग्रेशन t पावर 6/6 माइनस t पावर 7/, t पावर नहीं, हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन t पावर 4 यहाँ गलत किया है, t पे पावर 4 इंटू टी पे पावर 4 टी पावर 4 इंटू टी स्क्वायर टी पावर 6, टी पावर 4 का इंटीग्रेशन टी पावर 5/5, टी पावर 6 का टी पावर 7/7 प्लस c, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्स पावर n का इंटीग्रेशन एक्स पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक है, आज यही एंड करते हैं। थैंक यू।